तो बहुत बुरा हाल है। 2024 का आखिरी रविवार और आज का दिन कुछ खास है। और क्या खास है मैं आपको बताता हूँ। पहले बिस्तर से उठ लेता हूँ क्योंकि सुबह तड़के सुबह हुआ है अभी और मैं बिल्कुल व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से। साल का आखिरी रविवार और हमने तय किया कि इस रविवार को किसी अच्छे जगह पर व्यतीत किया जाए और हमने तय किया कि हम किसी ऐसे जगह पर घूमने चले जाएं जहां के नज़ारे भी अच्छे हों और अपने दर्शकों को भी कुछ नया देखने को मिले। दोस्तों, ये साल का वो वक्त होता है जिसमें हम पुराने साल को अलविदा और नए साल का स्वागत करते हैं। तो स्क्रीन को कीजिए लैंडस्केप मोड पर और ऑन करें अपने हेडफोन्स को, कनेक्ट करें मेरे साथ और शुरू करें आज का ये वर्चुअल सफ़र। वैसे हम जहाँ जा रहे हैं आपको बता दें, ये हमारे घर से कम 120 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जगह तक पहुँचने के लिए हमें लेना होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 37। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर आगे दौड़ रही है और हाईवे के खूबसूरत नज़ारों को हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। दोस्तों, साल का अंत होने वाला है और नए वर्ष का आरंभ होने वाला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना शिव जी का भी दर्शन कर लिया जाए और अरुणाचल की हसीन वादियों का भी लुत्फ उठाया जाए। दोस्तों, हमारे घर यानी कि शिवसागर से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर अरुणाचल का लीकाबाली इलाका पड़ता है और यही इलाका अरुणाचल और शिवसागर के बीच सबसे नज़दीक का इलाका है जहां हमें अरुणाचल की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने को मिलता है। दोस्तों, लीकाबाली एक काफ़ी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शिवजी के मंदिर के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ एक आकाशी गंगा नामक एक स्थान है जहाँ बाबा का दर्शन हमें करने को मिलेगा, लेकिन बाबा के दर्शन के लिए हमें कम से कम जंगलों के बीच होते हुए हजारों सीढ़ियों का एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ बाबा तक पहुंचने के सफ़र का भी आप आनंद लीजिए। स्टॉपेज है, रेस्ट स्टॉपेज, यहाँ बैठ सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं सीढ़ियों से हम धीरे धीरे नीचे भोले बाबा के दरबार तक पहुंच चुके थे और भाई साहब, भोले बाबा जी के दरबार तक पहुंचकर मन में जो आनंद महसूस हुआ वो शब्दों में बयां करना ज़रा मुश्किल है। दोस्तों, बाबा जी के मंदिर के कुछ ही सीढ़ियों के पीछे इन नज़ारों को ज़रा देखिए। यह मनमोहक नज़ारे आपके दिलो दिमाग को एक अलग सा सुकून पहुंचाएगा। दोस्तों, यही नदी आगे चलकर ब्रह्मपुत्र के साथ विलीन हो जाता है। दोस्तों, बाबा जी के दरबार तक तो हम आसानी से पहुंच चुके थे, लेकिन वापसी के वक्त भाई साहब हमारा हालत खस्ता हो चुका था। कम से कम 300 सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं। हालत ख़राब हो गया यार, बहुत नीचे है और जाते वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन जब आ रहे हैं हम रिटर्न नीचे से कम 1000 सीढ़ियाँ होंगी, उससे हम चढ़कर आए पहले और अभी और ऊपर चलना है। चलिए दोस्तों, हमें ऊपर तक पहुंचने में कुछ मुसीबतों का सामना ज़रूर करना पड़ा, पर बाबा जी के दर्शन करने का मन में जो आनंद था वो अद्भुत था। दोस्तों, मंदिर से निकलने के बाद हम कुछ समय के लिए एक रेस्टोरेंट पे रुके और काफ़ी वहाँ का माहौल अच्छा लगा हमें। और आप भी देखिए किस तरह का माहौल था रेस्टोरेंट में। काफ़ी प्यारा और काफ़ी सीनिक ब्यूटी के साथ वो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और हमने यहाँ नाश्ता पानी किया और हम आगे की सफ़र के लिए यहाँ से निकल चले। दोस्तों, ऊपरी असम डिब्रूगढ़ तक पहुंचे और बोगीबिल पुल का भी दीदार ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, हम बोगीबिल पुल के शाम के रंगीन नज़ारों के लुत्फ उठाने के लिए एक बोट राइड लेने का फैसला करते हैं। दोस्तों, इस बोट राइड के लिए आपको 300 रुपये टिकट करना होगा, जो कि आपको बोगीबिल घाट के कार पार्किंग पर ही प्राप्त हो जाएगा। आधे घंटे का ये बोट राइड वाकई में काफ़ी प्यारा लगा।
इस बोट राइड से आप पूरे बोगीबिल पुल के मनमोहक दृश्य को आराम से देख पाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि साल के इस वक्त बोगीबिल के आसपास और डिब्रूगढ़ के आसपास कहीं ऐसा जगह हो जहां आप अपने परिवार के साथ जाना चाहें, तो आपको बता दें कि ये बोगीबिल पुल और इसके आसपास में तमाम वो इलाके हैं जहां आप पिकनिक भी मना सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवसागर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट के इस पूरे इलाके में आप गाड़ी बिल्कुल धीमे धीमे और सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि इस पूरे रास्ते में नेशनल हाईवे 37 का 4 लेनिंग का काम चल रहा है और काम व्यापक गति से आगे बढ़ रहा है। चलिए, आखिर हमें लगता है कि फरवरी महीने तक 4 लेन का ये रास्ता, ये हाईवे बनकर लगभग तय हो जाना चाहिए, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो, क्योंकि लंबे समय के इंतजार बाद आखिरकार ये काम अब पूरे रफ्तार पर चल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इस ब्लॉग में बस इतना ही। किसी नए जगह दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आबाद रहें, खुश रहें और कीप ट्रैवलिंग।